गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीडियो के इस लेक्चर में हम लोग कुंती के विषय में जानेंगे। ठीक, ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट पात्र है, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र है। ठीक, कुंती जो थी वो राजा शूरसेन की पुत्री थी। ठीक, राजा शूरसेन की पुत्री थी जिनका नाम था पृथा। ठीक, बाद में क्या हुआ कि इनके एक संबंधी थे शूरसेन के, कुंती भोज। ठीक, तो उनकी कोई संतान नहीं थी, तो शूरसेन ने उनको वादा किया था कि जब भी उनकी पहली जो भी संतान होगी वो क्या करेंगे, उनको दे देंगे। ठीक, और वादे के मुताबिक जैसे ही कुंती का जन्म हुआ, ठीक, तो पृथा नाम रखा गया था। लेकिन कुंती भोज के यहाँ जाने के बाद इनका नाम क्या पड़ गया, कुंती पड़ गया। ठीक, कुंती वहीं पली बढ़ी। ठीक, और यहाँ वहां पे उन्होंने क्या किया, उनके यहाँ कुछ ऋषि मुनि आए और ऋषि मुनि ने क्या किया, ऋषि मुनियों की सेवा में पृथा को लगाया गया, राजकुमारी कुंती को लगाया जाए। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, राजकुमारी पृथा और कुंती एक ही है। जब वो शूरसेन के यहाँ थी तो उनका नाम था क्या, पृथा, और जब वो कुंती भोज के यहाँ आई तो राजा ने अपने नाम के अनुसार इनका नाम क्या रख दिया, कुंती रख दिया। ठीक, उस समय वहां पे दुर्वासा ऋषि भी आए थे और कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर के उन्होंने कुंती को एक वरदान दे दिया, एक आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हें क्या, तुम जिस भी देवता का स्मरण करोगी वैसा ही तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। ठीक, अब ऐसा बोल के वो चले गए और जिज्ञासावश, ठीक, जिज्ञासावश क्या किया, कुंती ने सूर्य देव का स्मरण कर लिया। ठीक, उनको स्मरण किया और स्मरण करते ही सूर्य देव के आशीर्वाद के अनुसार, ठीक, कुंती ने कर्ण को जन्म दिया। ठीक, लेकिन जब कर्ण का जन्म हुआ तब कुंती जो थी अविवाहित थी। ठीक, सो लोक लाज के भय से उन्होंने क्या किया, कर्ण का त्याग कर दिया। ठीक, कर्ण का त्याग कर दिया और वही कर्ण जो है वो एक सूत यानी रथ को चलाने वाले को सूत कहा जाता है। ठीक, सूत को मिले और उन्होंने ही ले जाकर के उनको पाल पोस करके बड़ा किया। ठीक, दूसरी तरफ कुंती का विवाह जो था वो किससे हुआ, पांडु से हुआ, और पांडु से विवाह हुआ और उनके 3 पुत्र हुए। देखिए 5 पांडव थे ना, तो 3 पुत्र जो थे वो किसके थे, कुंती के थे। ठीक, कौन कौन, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। ठीक, नकुल और सहदेव जो थे वो माद्री, दूसरी जो रानी थी किसकी, पांडु की, उनकी दूसरी रानी से उनका जन्म हुआ था नकुल और सहदेव का। युद्ध के समय यदि सबसे ज्यादा कोई दुखी था तो कौन था, कुंती थी। क्यों, क्योंकि एक तरफ बाद में कर्ण जब बड़ा हुआ तो उसने क्या किया, वो हमेशा ही उसने अपने जीवन में बहुत सारी जिल्लतें सही, किस बात को लेकर के, सूत पुत्र कहलाने पर, क्योंकि उसके भीतर जो गुण थे वो सारे क्षत्रियों और देवताओं वाले थे। देवताओं वाले इसलिए क्योंकि वो देवता का पुत्र था, और क्षत्रियों वाले क्यों, क्योंकि वो कुंती का पुत्र था। ठीक, इसके बावजूद भी वो अर्जुन जैसा धनुर्धर बनना चाहता था, लेकिन जो गुरु द्रोण जो थे उसको शिक्षा देने से इसलिए मना कर देते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि वो राजा का पुत्र नहीं है, इसलिए वो उसको शिक्षा नहीं दे सकते। ठीक, इस बात से वो हर जगह, राजा तो था नहीं तो इसलिए हर जगह उसको कहीं भी पार्टिसिपेट करने में नहीं दिया जाता था, कहीं भी वीरता प्रदर्शित करने नहीं दिया जाता था। ठीक, इसी बात से क्षुब्ध होकर के एक बार क्या हुआ कि एक बार पांडव और कौरवों को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना था। ठीक, वहां पे एक एक करके कौरव जो थे वो अर्जुन से हारते जा रहे थे। वहीं पे कर्ण आता है और वो अर्जुन से युद्ध करने की मांग करता है। इस बात पे कहा जाता है कि तुम सूत पुत्र हो और इस वजह से तुम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तुम इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। ठीक, अब भाई दुर्योधन को तो कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो अर्जुन से पंगा ले सके, उससे जीत सके। तो दुर्योधन ने इस मौके का फायदा उठाया और उसने क्या किया कि उसको तुरंत ही कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। ठीक, अब नियम के अनुसार अब वो राजा बन चुका था और अर्जुन के साथ युद्ध कर सकता था।
ठीक, वहीं पे कुंती ने कर्ण को देखा और अपने ध्यान स्मरण से उसने पता कर लिया कि ये मेरा पुत्र कर्ण ही है। और इस समय में उसको बहुत बुरा लगता है कि मेरे अपने ही दोनों पुत्र जो है वो आज युद्ध में आमने सामने है। ठीक, और अंत में यही कुंती धर्म की रक्षा के लिए, ठीक, अब देखिए कौरव चाहे जितने भी शक्तिशाली थे लेकिन थे अधर्मी, कर्ण चाहे जितना भी शक्तिशाली था, ठीक, चाहे जितना भी अच्छा था, लेकिन उसने साथ किसका दिया? अधर्म का, और इस वजह से उसका हार होना निश्चित था। ठीक, लेकिन कहा जाता है कि जब तक उसके पास उसके कवच और कुंडल जो सूर्य देव ने उसको जन्म के साथ ही दिया था, जब तक उसके पास रहेंगे तब तक उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ठीक, तो इस बात से निपटने के लिए अंत में कुंती ने ही जाकर के उसको अपना परिचय दिया कि मैं तुम्हारी माता हूं। ठीक, पांडव तुम्हारे भाई हैं, तुम उनके साथ चलो और उनके साथ रहो। ठीक, हो सकता है कि तुम पांडव में सबसे बड़े हो तो राज्य तुम्हें ही दे दे, तुम ही राजा बनोगे और सारे के सारे जो है वो सेवक बन के रहेंगे तुम्हारा। ठीक, लेकिन यहाँ पे कर्ण कहता है कि देखिए माता, मैंने दुर्योधन से मित्रता की है और मित्र के साथ मैं कोई धोखा नहीं कर सकता। अंततः ना चाहते हुए भी कुंती को क्या करना पड़ता है? कुंती को कर्ण का कवच और कुंडल मांगकर ले जाना पड़ता है। ठीक, और कर्ण का नाम तभी कहा जाता है दानवीर कर्ण, है ना। उसका नियम था कि वो पूजा करने के बाद यदि कोई भी उससे कुछ मांगता था तो वो कभी भी मना नहीं कर सकता था। ठीक, तो वो जानता था कि ये कवच कुंडल देने के बाद उसकी मृत्यु निश्चित है, उसके बाद भी उसने अपनी माता कुंती को उसको देने से मना नहीं किया और उसने दे दिया। और उसके बाद ही महाभारत का युद्ध जब हम पढ़ेंगे तो हम जान पाएंगे कि किस प्रकार से उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, अंत में कुंती का क्या होता है? कुंती जो है युद्ध समाप्ति के बाद, देखिए कुंती के विषय में जान रहे हैं तो उनके लाइफ को एक बार जान जाते हैं। ठीक है, तो युद्ध के बाद क्या हुआ? कुंती जो थी, कुंती ने क्या किया? वो धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वनवास चली गई थी। ठीक, क्यों? क्योंकि उनका जीवन भी पूर्ण हो चुका था लगभग, और वर्ण आश्रम के तहत, ठीक, वर्ण आश्रम हमारे यहाँ होता है। ठीक, पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक, दूसरा आपका होता है गृहस्थ आश्रम, फिर होता है आपका क्या? वानप्रस्थ आश्रम, और लास्ट में संन्यास आश्रम। ठीक, तो संन्यास आश्रम की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।